Hello everyone, welcome to ASR NCERT Decoder. So today we are going to continue a cell organelle. हम लोग सेल में पढ़ लिए थे, सेल किसको बोल रहे थे? तो हमारा जो सेल था फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ प्लांट में पाया जाता था, प्लांट सेल एनिमल में पाया जाता था एनिमल सेल। और हम लोग प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस भी पढ़ लिए हैं, है ना? पहले वीडियो में पढ़ लिए हैं और बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं हम लोग दोनों को एक जगह देख करके कि भाई इनमें भी क्या सिमिलैरिटी और क्या डिसिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी में हम लोगों को पता चला कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, गोल्गी बॉडी प्रेजेंट है, लाइसोसोम प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, लेकिन ये होते क्या है ना? क्या है ये, क्या काम करते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या इनका फंक्शन क्या है, ये नहीं हो तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, और ये प्लांट में है तो क्यों है, एनिमल में क्यों नहीं है, एनिमल में है तो क्यों है, प्लांट में क्यों नहीं है ना? तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेल ऑर्गेनल में पहला जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है हमारा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो तरह का होता है। कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोला जा रहा है, कुछ तो इसके पीछे लॉजिक होगा। पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही देख लेते हैं क्या है। तो हमारे सेल में ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस का बाहर वाला वॉल, और न्यूक्लियस का जो आउटर वॉल होता है वो कैसा होता है? पोरस, मतलब उसमें जगह होता है। अब यही आउटर लाइन जो है वो किसमें कंटिन्यू कर जाएगा? वो कंटिन्यू कर जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। देखिए वो किसमें कंटिन्यू कर रहा है? वो कंटिन्यू कर रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। आगे बात समझ में? और ये रहा हमारा सेल। अब बताइए, ये अगर स्ट्रक्चर नहीं होता तो हमारा सेल कोलैप्स नहीं कर जाता? तो ये क्या कर रहे हैं? पहला फंक्शन है इनका, ये स्केलेटन की तरह वर्क करते हैं। किसके स्केलेटन की तरह? सेल के स्केलेटन की तरह। अगली बात समझ में? सेल के स्केलेटन की तरह क्यों करते हैं? नेक्स्ट देखते हैं। हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ है, स्मूथ है, दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है, लेकिन हाँ इंटरचेंज जरूर कर सकता है। कैसे? रफ वाला एंड स्मूथ बन जाएगा, स्मूथ वाला रफ बन जाएगा। अब कैसे बनेगा वो देखिए। तो है क्या कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होंगे इनके सरफेस पे। तो राइबोसोम के प्रेजेंट होने से ये कैसा दिखने लग जाएगा? रफ। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एग्जाम्पल ले लीजिए, इफ यू आर ड्राइविंग अ बाइक, रोड इज ऑल प्लेन, तो आप इसको स्मूथ रोड बोल सकते हो। एंड इफ रोड इज हैविंग अ ब्रेकर, तो इसको आप क्या बोलोगे? रफ बोल सकते हो। तो यू आर गोइंग लाइक दिस, यू हैव टू जंप, यू आर गोइंग लाइक दिस, यू हैव टू जंप, दिस इज अ रफ। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डन? ओके। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रफ क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हाई इट इज स्मूथ? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। तो क्या राइबोसोम के होने की वजह से आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिर्फ नाम चेंज हुआ है या फंक्शन भी चेंज हुआ है? बिल्कुल फंक्शन चेंज हुआ है। हमारा राइबोसोम क्या था? तो राइबोसोम जो है वो साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, मतलब आपके बॉडी में प्रोटीन्स बनेंगे, पक्के प्रोटीन्स बनेंगे, वो राइबोसोम्स की वजह से बनेंगे। और राइबोसोम्स के अंदर में क्या प्रेजेंट है? कच्चा प्रोटीन प्रेजेंट है। आई बात समझ में? अब एग्जाम्पल ले लो, सपोज दैट यू हैव 1 पैकेट ऑफ आटा एट योर होम। आपके घर में 1 पैकेट आटा है, तो आपको रात में खाना बनाना है, तो देन व्हाट यू विल डू? यू विल कुक राइस और यू विल कुक रोटी। रोटी, घर में अगर आटे की बोरी पड़ी है तो रोटी बनाएंगे। तो सेम लाइक दैट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम पड़ा है, राइबोसोम इज हैविंग प्रोटीन, तो ये आगे जाके क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। और जिनके पास तो राइबोसोम नहीं है वो लिपिड बनाएंगे। तो दैट इज व्हाट फंक्शन क्या हो जाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करेंगे? ये मैन्युफैक्चर प्रोटीन। आगे बात समझ में? क्यों प्रोटीन? और ये क्या बना रहे हैं? ये बनाएंगे लिपिड। क्लियर है बात? स्केलेटन तो दोनों ही काम कर रहे हैं स्केलेटन की तरह। ये बना रहे हैं आपके क्या? प्रोटीन, और ये बना रहे लिपिड। ये क्यों रफ दिखते हैं, क्यों स्मूथ दिखते हैं? पता चल गया ना? इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अब बोला जाए कि ज्यादातर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो न्यूक्लियस के करीब होते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो पेरिफेरी के करीब होते हैं, मतलब सेल मेम्ब्रेन के करीब होते हैं। तो भाई ये
प्रोटीन और लिपिड बना ही क्यों है? हमारा सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से ही तो बना है, और हमारे सेल को हर 24 घंटे में डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए उसको प्रोटीन चाहिए होगा, उसको लिपिड चाहिए होगा, तो बना के ये लोग देंगे ना। आ गई बात समझ में? तो ये हो गया। नेक्स्ट इज व्हाट कि ये राइबोसोम की वजह से रफ हो गया, ये स्मूथ हो गया, ये प्रोटीन बना रहा है, ये लिपिड बना रहा है, और ये क्या कर रहे हैं, आगे जा करके ये गोल्जी बॉडी को ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। अब ये पूछा जाए कि मैम इसके अंदर में वाटर प्रेजेंट है कि नहीं? बिल्कुल प्रेजेंट है। मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हो, एक बड़ा सा बकेट ले लो या फिर टब ले लो, टब में आपने पानी भरा हुआ है, अब उसके अंदर छोटे छोटे बलून्स डुबा करके फिर फुला लो, तो बलून्स के अंदर में भी तो कुछ पार्ट्स ऑफ वाटर रह जाएंगे, तो इनके अंदर में भी पानी प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। इसीलिए तो बोला जाता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, क्योंकि इन्होंने कुछ कंटेंट ऑफ सेल साइटोप्लाज्म को अपने अंदर पैक कर लिया है। आगे बात समझ में? तो ये किस लेयर से कितने लेयर के होंगे? ये सिंगल लेयर के होंगे, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बने हुए हैं। देखो डबल लेयर तो है, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बने हुए हैं। स्केलेटन की तरह वर्क करते हैं, फैक्ट्री की तरह वर्क करते हैं। फैक्ट्री कंफ्यूज नहीं होना, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया फैक्ट्री ऑफ एनर्जी, है ना। तो दैट इज व्हाट मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। क्लियर है ये बात यहाँ तक? ठीक है। एंड व्हाट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल प्रोड्यूस प्रोटीन एंड दिस वन विल प्रोड्यूस लिपिड।